ओके, गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड को करने के लिए जैसे हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं 2x माइनस वाई बराबर 7, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड बराबर 1 और माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो आपको हेडिंग डालना है पहले गॉस सीडल मेथड। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ये 2x माइनस वाई प्लस जी नहीं है, तो प्लस जी नहीं है तो यहाँ पे हम मानेंगे 0 इंटू जी है। ओके, दूसरा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो x नहीं है तो इसको ले लेते हैं हम 0 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू जेड बराबर 1, ठीक है। ये 0 है और ये 0। ये हम इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, चूँकि ये जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है, दोनों कौन सी, गॉस सीडल और गॉस जैकोबी मेथड। तो गॉस सीडल मेथड हम कर रहे हैं। ओके, तो ओके, तो 1 2 3 इक्वेशन है हमारा। तो कंडीशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले कंडीशन क्या है, देखो पहले वाले इक्वेशन का जो x का गुणज है मतलब 2, वो बड़ा होना चाहिए अन्य दोनों गुणज के, मतलब ये -1 y का गुणज और ये 0। तो ये 0 से भी बड़ा है 2 और 1 से भी बड़ा है 2। ओके, सेकेंड वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए जो y का गुणज है मतलब 2 बड़ा होना चाहिए इस -1 से और इस -1 से, मतलब ये x का गुणज और ये y का गुणज। फिर इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में जो z का गुणज है मतलब 2, वो बड़ा होना चाहिए इस 0 से, x के गुणज से और y के गुणज से। तो 1 से भी बड़ा है 2 और 0 से भी बड़ा है 2। अगर ये है तो कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है x0 y0 और z0 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, मानेंगे 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर मानेंगे। अच्छा, अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस वाई प्लस 0 इंटू जेड बराबर 7। ओके, अब ये 0 इंटू जेड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 7, ये माइनस वाई इधर पक्षांतर होकर प्लस वाई हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1/2 7 प्लस वाई। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1a। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, -x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 0। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जाएगा 2y बराबर 0 नहीं है, बराबर 1 है, तो 2y बराबर 1। ये -x इधर पक्षांतर होकर प्लस x हो जाएगा, माइनस जेड पक्षांतर होकर प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये 2 जो है इधर तीरे गुणा हो जाएगा, इधर गुणे में है इधर भाग में आ जाएगा, तो 1/2 1 प्लस x प्लस जेड, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। हाँ, ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया 2a, ठीक। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, -y प्लस 2z बराबर 1, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2z बराबर 1 प्लस y, मतलब ये माइनस y का पक्षांतर इधर कर दिया मैंने, तो z बराबर आ जाएगा 1/2 1 प्लस y। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3a। ओके, अब क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि x0 बराबर 0, y0 बराबर 0 और z0 बराबर ये 0, तीनों, ठीक है। ये मैं काट दूँगा, यहाँ पे हम मानेंगे। ओके, मान लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो इन सभी की वैल्यू, अब हम करते हैं फर्स्ट इटरेशन। ध्यान से देखना, क्योंकि उस वाले में हम क्या कर रहे थे, हर इटरेशन में प्रीवियस वाली इटरेशन का मान रख रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम जो रीसेंट वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा x1 के बराबर। तो यहाँ से x का मान क्या है, इक्वेशन नंबर 1a से, तो x का मान है 1/2
7 प्लस वाई। अब कौन सा इटरेशन कर रहे हैं हम, फर्स्ट x1, तो अभी रिसेंट वैल्यू क्या है x की हमारे पास y0, तो यहाँ पे आ जाएगा y0 कितना आएगा 1/2 7 प्लस 0, तो यहाँ से 7/2 आ जाएगा, तो यहाँ से x1 का मान कितना आ जाएगा, तो x1 का मान आ जाएगा आपका 3.5। ओके, अब देखते हैं y1 का मान देखते हैं कितना आएगा। तो y1 कितना है, y1 है आपका y1 का y का फॉर्मूला है 1/2 1 प्लस एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब देखते हैं रीसेंट वैल्यू। मैं हर बार बोल रहा हूँ हर इटरेशन में, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, हर इटरेशन में रीसेंट वैल्यूज़ को रखेंगे, रीसेंट वैल्यूज़ को रखेंगे। इसकी प्रीवियस वाली जो मेथड थी उसमें हम क्या कर रहे थे, जस्ट पुराने वाले इटरेशन की वैल्यू रख रहे थे। मतलब फर्स्ट इटरेशन में 0 की वैल्यू, सेकंड इटरेशन में 1 फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू, थर्ड में सेकंड की, फोर्थ में थर्ड की, फिफ्थ में चौथे की, ऐसे रख रहे थे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो रिसेंट वैल्यूज़ निकलते जाएगी उन वैल्यूज़ को रखना है। तो x की रिसेंट वैल्यू क्या है, x1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1, और z का रिसेंट वैल्यू क्या है, z0, तो यहाँ पे z0 का मान आ जाएगा। तो 1/2 1 प्लस x1 कितना है 3.5 प्लस z0 कितना है 0, तो यहाँ से आपका y1 का मान कितना आ जाएगा, तो y1 का मान आ जाएगा 2.25। फिर वही z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z का फॉर्मूला क्या है 1/2 1 प्लस y। अब y की रिसेंट वैल्यू कौन सी है, y1, तो यहाँ पे y1 का मान रखेंगे हम। तो 1/2 1 प्लस 2.25 कितना आ जाएगा 3.25 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से z1 का मान कितना आ जाएगा 1.625। ठीक है, अब करेंगे हम सेकेंड इटरेशन। तो यहाँ से हम निकालेंगे x2 का मान। x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला है, देखो यहाँ से 1a से, इक्वेशन नंबर 1a से 1/2 7 प्लस y। अब y की रिसेंट वैल्यू कौन सी है, तो y की रिसेंट वैल्यू y1 है, तो यहाँ पे जाएगा y1 का मान बराबर 1/2 7 प्लस 2.25, तो यहाँ से हमारा x2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 4.625। ठीक है, अब y2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला है 1/2 1 प्लस एक्स प्लस जी, 1/2 1 प्लस एक्स प्लस जी। x की रिसेंट वैल्यू कितनी है x2 जस्ट, और z की रिसेंट वैल्यू कितनी है z1, यहाँ मान रख देते हैं। हो जाएगा 1/2 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी निकली 4.625 प्लस z1 की वैल्यू 1.625, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो y2 का मान आ जाएगा 3.625। अब वही z2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z2 का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन नंबर 3a से 1/2 1 प्लस y, 1/2 1 प्लस y। अब y की रिसेंट वैल्यू कितनी है, y2 है। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2 1 प्लस y2 का मान अभी थोड़ी देर पहले निकला 3.625, तो यहाँ से आपकी z2 की वैल्यू आ जाएगी 2.3125। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है थर्ड इटरेशन। ठीक है, थर्ड इटरेशन। तो x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला है 1/2 7 प्लस y, और y की रिसेंट वैल्यू कितनी है y2 है। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2 7 प्लस y2 कितना है 3.625, तो यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी 5.3125। ठीक है, कैलसी से करेंगे। अगली y3 की वैल्यू, तो y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला है 1/2 1 प्लस एक्स प्लस जेड, 1 प्लस एक्स प्लस जेड। अब देखो x की रिसेंट वैल्यू कौन सी है 3 है, और z की रिसेंट वैल्यू z2 है, तो यहाँ पे रख देते हैं मान 1/2 1 प्लस x3 मतलब 5.3125 प्लस z2 मतलब 2.3125। तो यहाँ से हम y3 की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 4.3125। फिर z3 की वैल्यू निकालते हैं।
तो Z3 का फॉर्मूला कितना है 1/2 1 + y, कितना हो जाएगा 1/2 1 + y। अब y की रिसेंट वैल्यू कितनी निकली y3, जस्ट जो रिसेंट वैल्यू है वो 1/2 1 + 4.3125। तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा Z3 का, तो Z3 का मान आ जाएगा 2.65625। ओके, अब कौन सा इटरेशन करते हैं, हम करते हैं फोर्थ इटरेशन करते हैं। तो x4 हो जाएगा, तो x का फॉर्मूला कितना है 1/2 7 + y। अब y की रिसेंट वैल्यू कौन सी है, y की रिसेंट वैल्यू y3 है। ओके, यहाँ मान रख देते हैं 1/2 7 + y3 कितना है 4.3125। तो यहाँ से x4 का मान आ जाएगा 5.625। ओके, अब y4 का मान निकालते हैं। तो y4 का फॉर्मूला क्या है 1/2 1 + x + z। ठीक है, x की रिसेंट वैल्यू कितनी है x4 और z की रिसेंट वैल्यू कितनी है z3, मान रख देते हैं 1/2 1 + x4 मतलब 5.625 और z3 मतलब 6522625। ये लिखिए। तो यहाँ से y4 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी 4.65625। ठीक है, अब आते हैं z4 पे। तो z4 का फार्मूला कितना है 1/2 1 + y की रिसेंट वैल्यू कितनी है y4, तो यहाँ y4 का मान रख देंगे अपन। तो 1/2 1 + y4 मतलब 4.65625। तो यहाँ से z4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2.828125। ओके, अब देखो ये फोर्थ इटरेशन हो गया। ऐसे ही आपको फिफ्थ इटरेशन भी निकालना है, फिफ्थ इटरेशन। ठीक है, तो फिफ्थ इटरेशन आप लोग का होमवर्क रहेगा, आपको फिफ्थ इटरेशन के मार्क्स निकालने। मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, अगर सेम मान आ गया तो बहुत अच्छी बात है। x5 आ जाएगा 5.8281, y5 आ जाएगा आपका 4.8281, z5 आपका आ जाएगा 2.9106। ये फिफ्थ इटरेशन हो गया। फिर छठवा इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन के मान में लिख देता हूँ। S6 बराबर 5.4140, y6 बराबर 4.9140 और z6 बराबर 2.9570। फिर सेवेंथ इटरेशन करते हैं। सेवेंथ इटरेशन अगर हम करेंगे तो उसमें x7 का मान आ जाएगा आपका 5.9570, y7 का मान आ जाएगा आपका 4.9570 और z7 का मान आएगा आपका 2.9785। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं वैल्यूज़ रिपीट हो रही है दशमलव के 2 स्थानों तक। 4.95, सॉरी एक मिनट कहाँ गया, हाँ ओके, ये दो दशमलव है, ये 2 दशमलव, ठीक है 2.97 2.97 2.9। एक स्थान भी आपको रिपीट, अगर 7वें इटरेशन तक पहुंच गए आप और अगर 1 के एक स्थान तक भी वैल्यू रिपीट हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। 5.9, ठीक है 4.9 2.9। अगर देखो जैसे x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम 8वां 9वां 10वां इटरेशन करेंगे तो हमारा बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप सेवेंथ इटरेशन तक मैक्सिमम बना लो और इनको अप्रॉक्सीमेट करके लिख दो कि x बराबर 5.9 मतलब 6, y बराबर 4.9 मतलब 5 और z बराबर 2.9 मतलब 3। ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ आप लिख के आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें, अगर x, y और z की जगह x1 x2 और x3 हो तो आप जब भी इटरेशन करेंगे, मान लो आप फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं तो ये x1 ही होता है, ये x2 होता है और ये x3 होता है। तो जब आप फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो इसको x1 ऐसा लिखें, x12 x13। जब आप सेकेंड इटरेशन करेंगे तो इसका लिखने का तरीका ये होता है कि x1 x2 और x3। ठीक है, एक्स वाई जेड तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये आसानी से लिख के हो रहा है, लेकिन आप सेकेंड जब भी इटरेशन करेंगे तो इसको स्क्वायर टाइप में लिखेंगे। अगर स्क्वायर x2 और इस तरीके से लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, जैसे हम फैक्टोरियल को लिखते थे बिल्कुल वैसा, इस तरीके से लिखना है आपको।
अगर एक्स वाई जेड नहीं आता है क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में x1 x2 x3 आ जाता है एक्स वाई जेड की जगह, तो आप जब भी इटरेशन लिखेंगे तो वो उसको ऊपर कोष्टक में लिखेंगे। फर्स्ट इटरेशन है तो x1 x1 x1, मतलब x11 x12 x13। सेकेंड इटरेशन है तो x21 x22 x23। थर्ड इटरेशन है तो x31 x32 x33। फोर्थ इटरेशन है तो x41 x42 x43। इस तरीके से लिखना है। ओके, तो ये 5th 6th और 7th इटरेशन आपको खुद से बनाना है। ओके, बाकी देखो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो इसके पहले वाला टॉपिक हमने किए थे जैकोबी मेथड, उसमें क्या करना है हमको, जब भी हम इटरेशन करेंगे उसमें पुराने वाले इटरेशन की वैल्यू रखेंगे, और इसमें क्या करना है हमको रीसेंट वैल्यूज़ को पुटअप करना है। बस रीसेंट जो निकली हुई वैल्यूज़ है एक्स वाई और जेड की, वो पुट करना है। ठीक है।